मुझे एक बात बताइए, ये बुलडोजर किसका आइडिया था, आपका या योगी आदित्यनाथ? बुलडोजर इज अ पार्ट ऑफ लॉ ना, आप तो बुलडोजर करना ही पड़ेगा, आप तोड़ेगा कैसे? ये एक मशीन है, किसने डिस्कवरी किया बुलडोजर? मुझको गूगल करना नहीं, पड़ेगा। लेकिन आपको नहीं लगता मैं थोड़ा गूगल करके बताता हूँ आपको। लेकिन आपको नहीं लगता कि बुलडोजर विध्वंस और आतंक की निशानी है, जिसे हमने बड़ा ग्लोरीफाई कर दिया है? तब आप टैंक तोप क्यों खरीदते हो? आप राफेल क्यों खरीदते हो? सुखोई 30 क्यों खरीदते हो? तो वो सारे लोग कानून का भी सिंबल है। बुलडोजर, राइफल, AK-47, these are also symbol of the might of law. आपने भारतीय सेना के तमाम अस्त्र शस्त्र के बीच में बुलडोजर को भी लाके नहीं, खड़ा माइट ऑफ लॉ। ये जो कानून का पास जो भी है उसको उचित व्यवहार के लिए किया जाता है। आप थोड़े एक बुलडोजर लेके वो बिल्डिंग तोड़ सकता है, इसके लिए आपको कानून का परमिशन चाहिए। यू हैव टू हैव ए परमिशन ऑफ लॉ, आइदर फ्रॉम सम कानून से या डायरेक्टली कोर्ट से। आपको तो अनुमति लेके ही करना है। हमारे ये लोगों का गलतफहमी है, बुलडोजर गिरा दिया। अरे कैसे आप गिरा सकते हैं? कोर्ट नहीं है क्या देश में? फिर तो वो लोग कोर्ट में जाते हैं, फिर कोर्ट तो हमें कभी सिंगल आउट नहीं किया आपने गलत किया है। अगर व्हाटएवर वी आर डूइंग विद इन द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ लॉ। ये आप लोग समाचार चलाता है, न्यूज़ चलाता है, इसलिए बुलडोजर बोल के, और हर टाइम हम लोग बुलडोजर से नहीं तोड़ता हूँ, हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी यूज करते हैं। वो भी बता दीजिए कौन कौन से है? सारे इंस्ट्रूमेंट होता है आपका, JCB से लेकर कई सारे इंस्ट्रूमेंट होता है। ये थोड़े आपको बुलडोजर ही उतारना पड़ता है। मैं अब आपको थोड़ा सा एक और लाइटर नोट पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर आपका कैमरा लगा है हेमंता जी। हाँ, ये आपके पास नो है और ये यस है। आप देखिए पॉलिटिशियन को नो यस में बोलना उसमें नहीं ये भी चाहिए। है, हाँ, ये भी रखिए, ठीक, तब ठीक, मैं बता ये लीजिए। हाँ। तो आप ये कैमरा की तरफ बताइएगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा रैपिड फायर, और आप यस नो, और आप चाहें तो उसके बाद में एक्सप्लेनेशन भी दे दीजिएगा। मेरा पहला सवाल जो है आपसे रैपिड फायर में वो ये है, थोड़ा ट्रिकी है। पूरे देश में NRC लागू होना चाहिए, यस या नो? मैं असम का बारे में बोलता हूँ, मैं देश के लिए नहीं बोलता हूँ। असम का बारे में यस। ओके। देश के संसाधनों में मुसलमानों का बराबरी का अधिकार है, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। प्रोपोर्शनेट टू व्हाट? प्रोपोर्शनेट टू पॉपुलेशन, प्रोपोर्शनेट टू द जियोग्राफिकल एरिया, जहाँ वो है वो होना चाहिए। बराबर सब तो गलत है, जस्टिफाइबल होना चाहिए, उसमें क्या आपत्ति है? हिंदू धर्म ग्रंथों की नए सिरे से समीक्षा होनी चाहिए। ये तो हम पॉलिटिशियन वाला लोग क्यों बोले? इसके यही मैं बोलता हूँ। ओके। वैसे अभी तक जो 3 जवाब आपने दिए उसमें बहुत क्लैरिटी से दिया है, मैं आई मस्ट अप्रिशिएट दिस। अगला सवाल है, प्रियंका गांधी राहुल गांधी से ज्यादा परिपक्व नेता हैं? वो तो सब है। आपका क्वेश्चन क्या है? प्रियंका गांधी क्या राहुल गांधी से ज्यादा परिपक्व नेता हैं, यस और नो? और इसमें मैं वो लोग का घर का अंदर नहीं गया हूँ, सर, न्यूट्रल। ओके। कौन परिपक्व है नहीं, मेरा तो किसी को भी नहीं लगता। और जब आप गए थे तो वो खाने की वजह से आपको मुझको तो नहीं लगता है कि किसी में वो मैच्योरिटी है। हेमंता बिस्वा शर्मा केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं, यस और नो? और वेरी क्लियर, कभी नहीं आएंगे इन निकट भविष्य में। मुझको तो असम को, मेरा लाइफ लॉन्ग ये एम्बिशन था, असम को देश का एक बड़ा स्टेट बनाना। आज आप जैसा व्यक्ति मुझको इंटरव्यू लेना यहाँ आया, तो ये मेरा सौभाग्य है और प्राप्ति है। तो ये सिस्टम में 10 साल चले। निकट भविष्य 2024 मान लेंगे हम? नहीं, अभी तो असम में ही रहना है, असम को बड़ा प्रदेश बनाना है। शाहरुख खान इस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं? मैं जानता भी नहीं हूँ। ओके। अगला सवाल, ये लास्ट सवाल है, और हेमंता बिस्वा शर्मा अरविंद केजरीवाल के घर चाय पीने जाएंगे? यस, प्रोवाइडेड आई हैव ए इनविटेशन। क्या बात, वाह, बहुत शानदार जवाब आपने दिए, बहुत शानदार जवाब आपने दिए। अब मेरा एक सवाल आपसे है, जो मेरा केजरीवाल जी से एक सवाल पूछना है, और ये आप एडिट मत कीजिए। बिल्कुल। केजरीवाल जी आके असम में बोला मैंने 12 लाख नौकरी दिया। फिर मैं दिल्ली गवर्नमेंट का अधिकारी को फोन किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला साहब हमारा सैंक्शन स्टाफ ही 1.5 लाख है। 1.5 लाख आपका जब सैंक्शन स्टाफ है, आप 12 लाख को नौकरी दिया, क्यों बोला?
और आप जो जगह में भाषण दिया उसका ऊपर ही माँ कामाख्या था, तो उसको मुझको पूछना है, आप माँ कामाख्या का नीचे खड़ा हो के इतना बड़ा झूठ कैसे बोला? अभी आपका परिवार को आप भेजिए माँ कामाख्या में, पूजा अर्चना कीजिए, नहीं तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, माँ थोड़ा एंग्री भी हो सकता है कि मेरा घर में आके तुम झूठ बोल के गया। तो वही एडवाइस देने के लिए मुझको जाना है केजरीवाल जी का घर में, उसके लिए मैं चिंता भी करता लेकिन माँ एंग्री होंगी तो क्या एक्शन हेमंता बिस्वा शर्मा नहीं, लेंगे? नहीं, माँ एंग्री होने से, हम तो माँ को मानता हूँ ना, माँ एंग्री होने से दिस गोज फॉर सेंचुरीज, पूरा Understood. पूरा पूरा आपका नहीं, जो पॉलिटिक्स में नहीं है उनका ऊपर भी पड़ जाएगा। ये तो गारंटी नहीं है कि आपका बेटा पॉलिटिक्स में होगा, आपका पोता पॉलिटिक्स में होता है। कभी भी माँ का मंदिर का नीचे बैठ के झूठ नहीं बोलना चाहिए। इफ़ यू हैव स्पोकन झूठ, अगर सच बोला है वो भी मैं डेटा लेके आऊँगा। अभी मैं RTI मरवाया, किसी से कोई आंसर नहीं देता है। मैंने RTI लगवाया, क्या इज इट अ फैक्ट? दिल्ली गवर्नमेंट हैज गिवन 12 लाख जॉब। बोलता है वो कोई इंडस्ट्री दिया, अरे वो तो वो लोग दिया है ना, हम उनको पूजा करेगा, थोड़ा केजरीवाल को पूजा करूंगा। अगर टाटा ने दिया है, बिरला में दिया है, हम टाटा बिरला का पूजा करेगा, तुम्हारा क्यों करेगा? तो यहाँ आके भूल गया कि हेमंत बिस्वा शर्मा कितना को नौकरी दिया, हमने 12 लाख को दिया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ना, जब आपका सैंक्शन स्टाफ 1.5 लाख है। तो यही बात केजरीवाल से मुझको करना है। So I'm eagerly waiting for his invitation letter for spiritual safety and security of his next generations.